अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज की क्लास में आप लोग सीखने जा रहे हैं अकाइयाँ फुनलियोसा। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मुख्तलिफ अशिया को, मुख्तलिफ नाउन्स को गिनते वक्त मुख्तलिफ वर्ड्स यूज करते हैं। जैसा कि मंडी में वर्ड यूज होते हैं धड़ी, पल्ली। अब धड़ी से क्या मतलब है? 5 kg की मखसूस मिकदार को हम कहते हैं धड़ी। ऐसे ही एक पेटी, पेटी अंडे, अब उसमें मखसूस ट्रे होती हैं अंडों की, जिसको हम एक पेटी कहते हैं। ऐसे ही हम कहते हैं पेट, एक पेट बोतल। तो जो पेट है, ऐसे ही हम कहते हैं एक कार्टन, एक गत्ता, एक बोरी। इस तरह की हम अपनी अपनी लाइफ में, अपनी उर्दू या पंजाबी में हम मुख्तलिफ किस्म के अकाइयाँ यूज करते हैं। इसी तरह से कोरियन में भी चीजों को गिन कर बताते वक्त हमें मुख्तलिफ अकाइयाँ यूज करनी पड़ती हैं। वो अकाइयाँ आज की क्लास में आप लोग सीखेंगे। सबसे पहले अगर आप लोगों ने सेब, दूध या फिर ब्रेड वगैरह को काउंट करना हो, गिनकर बताना हो, तो उसके लिए अकाई है गे, जिसका मायने है अदद। आप कहते हो सागवा, सेब, सागवा मीन क्या है? सेब। कितने अदद? हानगे, एक अदद। 2 अदद थूगे, 3 अदद सेगे, 4 अदद नेगे, 5 अदद थासौत के। ऐसे ही अगर आप दूध के पैकेट्स गिनते हो तो उसके लिए भी उयू, हानगे, उयुगा हानगे, उयुगा थूगे। तो इस तरह से आप इसको भी करते हैं। और इसके साथ साथ आप ब्रेड, ब्रेड आपने काउंट करने हो, ब्रेड के पैकेट्स, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे आप? गे, पांगी हानगे, पांगी थूगे, पांगी सेगे वगैरह वगैरह। ये गे जो है ये एक यूनिवर्सल काउंटर है। जिस चीज का काउंटर आपके जहन में ना आए, आप वहां पे गे लगा देंगे तो काम चल जाएगा आपका। क्योंकि गे को हम यहाँ से फिर दोबारा यूज करेंगे। सिक्के गिनने हैं आपने, कॉइन्स गिनने हैं, या रंदा एक इंस्ट्रूमेंट है, एक आला है जो कि मोक्सू यूज करता है, बढ़ई यूज करता है लकड़ी को रगड़ने के लिए, तो उसको भी गिनना हो, गे होगा। और इंचिस टेप, जिसे आप मेजरिंग टेप कहते हैं, फीता कहते हैं, उसे आपने काउंट करना हो तो उसके लिए भी काई गे ही है। इसके अलावा और जगहों पे लाइक बर्तनों के प्याले या कप वगैरह हैं, खाली बर्तन हैं, उन्हें आप गिनते हैं, तब भी आपने गे का वर्ड यूज कर सकते हैं। उसके बाद ही ऐसी वो तमाम चीजें जो गुच्छे की फॉर्म में होती हैं, लाइक केला, लाइक अंगूर, लाइक फूल, इनके बंच गिनने के लिए भी आपने ये वर्ड है जी सौंगी, इसको यूज करेंगे। अगर आपने केलों का एक बंच बाय किया तो बनाना हन सौंगी, थू सौंगी 2 बंच के लिए, से सौंगी, ने सौंगी, थासो सौंगी, योसो सौंगी, इलगुप सौंगी, सौंगी में आएगा। सेम इस तरह से अंगूर भी गुच्छे के फॉर्म में होते हैं, उनके लिए भी वर्ड सौंगी ही यूज होगा। और उसके बाद फूल वगैरह गिनने हो तो उनके लिए वर्ड भी सौंगी है। सौंगी क्या है? ये अकाई है जो कि गुच्छे में मिलने वाली आइटम्स को गिनते वक्त इस्तेमाल होगी। ऐसे ही अगर आपने जानवर गिनने हैं, पेट्स गिनने हैं, बिल्ली है, पपी है, गाय है, भैंस है, इनकी तादाद बतानी है, गिनना है, इनको गिनकर बोलना है, तो आप उसके साथ वर्ड मारी यूज करेंगे। हन मारी, थू मारी, से मारी, ने मारी, थासन मारी वगैरह वगैरह। ऐसे ही अब पर्सन की बात करते हैं। ऐसे अफराद जो आपसे उम्र में छोटे हैं या आपके बराबर के हैं, उनको गिनना है तो आप उनके लिए वर्ड म्योंग यूज करेंगे। लाइक स्टूडेंट्स छोटों में आ जाएंगे, स्टूडेंट्स हैं, छिंगू हैं, फ्रेंड्स हैं, ठीक है। ऐसे जो आम पीपल है, आम पर्सन है, उसके आप गिन रहे हो तो आप उसके लिए म्योंग यूज करोगे। हान म्योंग, थू म्योंग, से म्योंग, ने म्योंग, थासन म्योंग, योसन म्योंग वगैरह वगैरह म्योंग का वर्ड ही यूज करेंगे। लेकिन अगर आप ऐसे पर्सन गिन रहे हैं जो आपसे रुतबे में, रैंक में, मर्तबे में, स्टेटस में आपसे बड़े हैं या एज में आपसे बड़े हैं,
तो उनके लिए आपने जब उनको गिनना है, लाइक दादा जान है, दादी जान है, टीचर्स हैं, या आप जो हायरार्की में आपकी जो जॉब हायरार्की है उसमें जो आपके ऊपर वाले सीनियर्स हैं आपके, उनको आपने गिनना है, तो उनके लिए वर्ड बोन यूज होगा। ऐसे ही जब हम पर्सन्स को बाद हम देखते हैं, अगर हमने कोई चीज़ कोई लिक्विड बोतल के अंदर है, लाइक जूस है, लाइक पानी है, शराब है, या ऐसा की और कोई चीज़ है, तो जब हम बोतल की फॉर्म में गिनेंगे तो वर्ड हम ब्योंग यूज करेंगे। आप कहते हो पानी की एक बोतल दीजिए, तो आपने मूल के बाद आपने कहना है हान ब्योंग। अगर आप पानी की 2 बोतलों की बात करते हैं तो आप कहेंगे पानी के बाद कहेंगे थू ब्योंग, से ब्योंग, ने ब्योंग। ये क्या है? बोतल की इकाई है। ऐसा लिक्विड जो बोतल में हो, वो शराब की बात भी हो सकती है और पानी की बात भी हो सकती है और वो जूस वगैरह की बात भी हो सकती है। अगर लिक्विड बोतल की फॉर्म में नहीं है, कप की फॉर्म में है, मग की फॉर्म में है, ग्लास की फॉर्म में है, तो उसके वक्त हमने काउंटर यूज करना है जन। कॉफी हांजन, कॉफी थूजन, कॉफी सेजन, कॉफी नेजन, छा चाय, छा हांजन, छा थूजन, छा सेजन। अगर हम बात करते हैं जूस वगैरह की जो कि मग की फॉर्म में होता है या ग्लास की फॉर्म में होता है, तो उसके लिए भी अगर पानी आ गया है तो पानी भी ग्लास की फॉर्म में है, तो उसके लिए भी जन ही यूज होगा। तो जन ग्लास मग या कप के लिए जब लिक्विड ग्लास मग या कप में हो, और ब्योंग जब पानी बोतल में हो या कोई चीज को लिक्विड बोतल में हो उस वक्त। पेपर गिनना है आपने, आपने नोट गिनने हैं, आपने चेक गिनने हैं, आपने कोई अपने डॉक्यूमेंट्स को गिनना है, कॉपीज को गिनना है, तो काउंटर क्या होगा? टिकट्स गिनने हैं आपने, तो उसके लिए क्या होगा? जंग। पेपर वगैरह को गिनने के लिए हमने क्या यूज करना है? जंग। खान जंग, थू जंग, से जंग, ने जंग। सेम इसी तरह से अगर आप बुक्स गिनते हैं, ऐसी जिल्द, जिल्द की फॉर्म में जो जो होगा उसको हम बुक वगैरह गिनेंगे, तो उसके लिए ग्वॉन होगा। इसमें आपकी कोरियन की बुक्स भी हो सकती हैं, इसमें आपकी दूसरी स्कूल की बुक्स भी हो सकती हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी की बुक्स भी हो सकती हैं, और जो आसमानी किताबें हैं उनको भी आप गिन रहे हो, या हदीस की बुक्स को गिन रहे हो, तो वो भी ग्वॉन, ग्वॉन उसके लिए यूज करेंगे। कोई डिश जो पकी हुई है उसे गिनना है आपने, तो उसके लिए वर्ड है खरित या गिरत। आपने बिरयानी के 2 डिशें ली हैं, बाय की हैं, तो उसके लिए थ गिरत, से गिरत, ने गिरत, खान गिरत वगैरह वगैरह आप इस्तेमाल करेंगे। चावल जो बाउल के फॉर्म में होते हैं, यहाँ पे सूप भी हो सकता था, यहाँ पे इस तरह की और चीजें भी हो सकती थी। चावल जो बाउल की फॉर्म में हो, प्याले की फॉर्म में हो, तो उनके लिए आप वर्ड गोंगी यूज करेंगे। आपने 1 बाउल चावल बाय किया, तो भाभी खान गोंगी। 2 बाउल है तो थू गोंगी। 3 बाउल है तो से गोंगी, गोंगी। इस तरह से आपने चावलों को के लिए, पके हुए चावलों के लिए हमने स्पेशल काउंटर बना लिया गोंगी, और ये भी चल जाएगा, ये भी है उसके लिए स्पेशल। कपड़ों का पेयर, चाहे वो हानबॉक है, कोरियन ड्रेस है, चाहे वो पैंट कोट है, 3 पीस है, 2 पीस है, या शलवार कमीज है, या किट ट्राउजर है, या ट्रैक सूट है, आप कोई भी सूट गिन रहे हैं, तो उसके लिए आपने काउंटर यूज करना है बॉल। बॉल। आपकी वार्डरोब में पड़े हुए आपके ड्रेस जितने हैं उनके साथ आप बॉल कहेंगे। अगर तो एक एक ड्रेस लटका हुआ उसके अंदर तो हान बॉल, 2 हैं तो थू बॉल, 3 हैं तो से बॉल, 4 हैं तो ने बॉल, 5 हैं तो थासत बॉल। इस तरह से चलेगा। दस्ताने, जूते या जुराबें, वो तमाम चीजें जो पेयर फॉर्म में यूज होती हैं। ये अगर आपके पास एक ग्लव है, एक दस्ताना है, दूसरा नहीं है, तो दोनों के साथ जब हम गिनेंगे तो हम एक पेयर के लिए वर्ड यूज करेंगे ख्योले। अगर आपके पास हान ख्योले 1 पेयर, थू ख्योले 2 पेयर, से ख्योले 3 पेयर। आपकी शू रैक में जितने आपके शू पड़े हुए हैं, चाहे वो आपके हैं, आपके भाई बहन के हैं, वो सारे अगर आप गिन के बताते हैं तो क्या होगा? उसके साथ ख्योले आएगा। हान ख्योले, थू ख्योले, से ख्योले। ये किसके लिए है?
वो तमाम चीजें जो पेयर फॉर्म में यूजेबल होती हैं, वो दस्ताने हैं, जूते हैं या जुराबे हैं। उसके बाद आपने घर गिनने हैं, तो घर गिनने के लिए काउंटर है 6, हान 6, थू 6, से 6, ने 6 वगैरह वगैरह, इससे आप घर जो है वो गिन पाएंगे। कोई खेन वगैरह हो जिसमें ऑयल होता है, लाइक ऑयल है ते या फिर कोई और इस तरह का कोई भी लिक्विड है जो केन फॉर्म में है, तो उसे गिनना हो, तरबूज को गिनना हो, या बंद गोभी जैसी कोई भी और डिश और कोई भी और सब्जी वगैरह को आप गिन रहे हैं जो कि साइज में तरबूज की तरह की होगी, उसके लिए काउंटर यूज होगा थोंग। थोंग, आप मार्केट गए, आपने वहां से एक तरबूज बाय किया, तो उसके लिए आएगा सुबात ये हान थोंग। अगर आपने 2 बाय किए तो थू थोंग, अगर आपने 3 किए तो से थोंग। थोंग का वर्ड यूज होगा। बंद गोभी को फेचू, बंद गोभी जो है वो फेचू की तरह की होती है, तो फेचू गिनने के लिए काउंटर था थोंग, तो इसके लिए भी आप थोंग का वर्ड यूज करेंगे। आपने बिल्डिंग्स गिननी है, अपार्ट्स गिनने हैं, अपार्टमेंट्स जो बिल्डिंग्स के साथ साथ बिल्डिंग बनी होती हैं उनको गिनना है आपने, या फार्मिंग में यूज होने वाला प्लास्टिक हाउस या ग्रीन हाउस या कोई जो हट्स वगैरह बनाए जाते हैं, हट को गिनना है, जितने हट्स वहां पे लगे हुए हैं उनको गिनते वक्त आपने काउंटर दोंग यूज करना है। हान दोंग, थू दोंग, से दोंग, ने दोंग। उसके बाद औजार, औजार गिनने हैं। औजार, सभी औजार के लिए काउंटर है छारू। औजार कोई भी हो, टूल कोई भी हो, उसके लिए काउंटर क्या है, छारू है। सवाए 2 औजारों में, एक औजार है रंदा और एक है इंची स्टेक, है ये भी औजार ही, लेकिन इनके लिए काउंटर है गे। इनके अलावा बाकी तमाम के लिए आपने छारू यूज करना है। इस गे को सिक्का काउंट करने के सिक्के काउंट करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपने दरख्त गिनने हैं। आपके फॉर्म में लगे हुए जो दरख्त हैं, अगर आपने गिन के उनको बताना है, गिनना है उनको, तो उसके साथ आएगा खर। खर, पैकेट्स में कोई चीज है, लाइक सिगरेट का पैकेट है या कोई और इस तरह का पैकेट है, तो पैकेट गिन के बताना है आपने, तो उसके लिए काउंटर है गप। हान गप, थू गप, से गप, ने गप, थासत गप। ये गप का वर्ड जो है ये पैकेट वाली चीज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स की आइटम्स हैं। बिजली से चलने वाली कोई भी चीज है, वो जूसर है, वो ब्लेंडर है, वो वॉशिंग मशीन है, वो एसी है, वो पंखा है, ये सारी जो इलेक्ट्रॉनिक्स की आइटम्स हैं उन सब के लिए आप क्या यूज करेंगे, काउंटर है दे। ये ना सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स के लिए बल्कि गाड़ियां, आपकी गैराज में खड़ी हुई 2 गाड़ियां, 3 गाड़ियां, 4 गाड़ियां, 1 गाड़ी, जितनी भी गाड़ियां हैं उनको गिनना है, तो आपने उसके लिए काउंटर दे यूज करना है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी यूज होगा और गाड़ियों के लिए भी यूज होगा। उसके बाद हम बात करते हैं आपके घर की मंजिलें, फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, फ्लोर कहना है आपने, तो उसके लिए वर्ड छंग यूज करेंगे, छंग। अब इस छंग के साथ जब आप यूज करेंगे तो छंग के साथ आप पहला जो गिनती यूज करेंगे साइनो गिनती यूज होगी। बाकी इन सब के साथ आपने जो गिनती यूज करनी थी वो प्योर कोरियन नंबर यूज करने थे, प्योर काउंटिंग यूज करनी थी, लेकिन मंजिलें गिनते वक्त आपको साइनो गिनती यूज करनी है। साइनो गिनती के साथ साथ इसके साथ आप क्या लगाएंगे, छंग लगाएंगे। इल छंग पहली मंजिल, ई छंग दूसरी मंजिल, साम छंग तीसरी मंजिल, सा छंग चौथी मंजिल, ओ छंग 5वीं मंजिल, वगैरह वगैरह ऐसे चलता जाएगा। थैले हों या बोरे हों, थैले हों या बोरे हों, उनको गिनते वक्त आपने वर्ड फोदे यूज करना है। क्या यूज करना है, फोदे, फोदे का वर्ड यूज करना है। तो कोई भी चीज जो थैले के फॉर्म में आ रही है उसके लिए आपने फोदे यूज करना। लाइक सीमेंट है तो आपने 10 पैकेट 10 थैले सीमेंट के मंगवाए हैं, तो उसके लिए यॉल फोदे आएगा, फोदे बोरों की फॉर्म में या थैले की फॉर्म में जो चीज होगी। कश्ती है, कोई बोट वगैरह है, तो उसके लिए काउंटर चौक है, चौक। साइड डिश को प्लेट वाइज गिनना है तो उसके लिए आएगा चॉपशी। साइड डिश लाइक अंडा है या सैलड वगैरह है या कोई भी और इसकी साइड डिश है,
तो उसके लिए शॉपशी का वर्ड यूज होगा। इसके बाद अगर आपने महीने गिनने हैं, ये मिस हो गया था, मुझे याद आ गया, आपने महीने गिनने हैं, तो सॉरी मैं इसको डेज ही कर लेता हूँ, ये अच्छा रिजल्ट नहीं दिया ना। मंथ्स गिनने हैं, मंथ्स, महीने गिनने हैं, तो महीने गिनने के आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन है थल। अगर आपने थल का वर्ड यूज करना है तो यहाँ पे आपको प्योर काउंटिंग यूज करनी पड़ेगी, हन थल, थू थल, से थल, ने थल। और अगर आपने साइनो गिनती यूज करनी है तो आप साइनो के लिए केवल यूज करेंगे, हन गेवल, थू गेवल, से गेवल, ने गेवल, सॉरी इल एल ई सामसा यूज होगी इसमें, साइनों में आप ये यूज करेंगे, एल के वॉल, ई के वॉल, साम के वॉल, सा के वॉल, टोंगान खोंगू है सोयो, ये स्टडी की थी इतने सा महीने। अगर महीने गिन के बता रहे हैं तो आप ये यूज करेंगे। साल गिनने हैं, साल गिनने हैं तो साल में आपके पास दो ऑप्शंस हैं, तीन ऑप्शंस हैं। एक है साल, इसके साथ आपको प्योर गिनती यूज करनी है। और अगर आपने वर्ड नियॉन यूज करना है तो आपको साइनो गिनती यूज करनी है। जब नियॉन का वर्ड यूज करेंगे, नियॉन भी साल को जाहिर करता है, साल भी साल को जाहिर करता है, तो उसके साथ साइनो गिनती यूज होगी। इसके साथ साथ महीने भी हो गए, साल भी हो गए। तो आई थिंक ये सारा कंप्लीट हुआ। अगर कोई रह गया हुआ, इसमें कोई काउंटर रह गया हुआ तो आप कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह आप कमेंट में उसका आंसर दे दिया जाएगा। तो आज की वीडियो में आप लोगों ने सीखे काउंटर्स, इकाइयाँ। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। ऐसी मजीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।